आज का टॉपिक व्हाट इज ब्लड, क्या है भाई ये खून। यही हमारा आज का टॉपिक है। और जैसे शहजाद जी ने बताया कि थोड़ा ड्राई टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको अभी आज ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का सिर्फ एक ही मकसद है। जब हम लोग सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या है इसका मतलब, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक का एम है कि जब हम सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या है भाई इसका मतलब। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। तो ये पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा ही लैब ऑर्डर है ना। ये हमने एक पेशेंट पे ऑर्डर किया है सीबीसी। तो यहाँ पे बहुत चीजें अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि डब्ल्यूबीसी काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है ये सब, क्या हम यहाँ पे नंबर्स क्या डाले हुए हैं। जब हम नॉर्मल क्या है ये समझेंगे, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये समझेंगे, तभी हम एबनॉर्मल पहचान पाएंगे, तभी हम डिसीज को पहचान पाएंगे, क्या खराबी है इसमें ये पहचान पाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत से नंबर्स हैं लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका ये कारण है कि हर लैब रिपोर्ट में ये नंबर्स रहते हैं नॉर्मल क्या है। ठीक है, कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू या नॉर्मल रेंज ये हर लैब रिपोर्ट में होगा, और हर लैब में ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, ये थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होता रहेगा। तो इसके चलते मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक रफ आइडिया रखना है कि कितना होता है भाई ये सेल्स, कितने होते हैं ये डिफरेंट टाइप के सेल्स। तो ये लैब रिपोर्ट को इस लेक्चर के बाद मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग पढ़ पाएंगे बहुत अच्छे से, यही मेरा मकसद है आज। ठीक है, तो शहजाद जी ने जो लिवर के बारे में बताया था, तो उसमें ये बताया था कि उसकी आर्टरी क्या है, उसकी वेन क्या है, उसको कौन सप्लाई लेके जाता है और कौन सप्लाई कहाँ से लेके आ रहा है वापस हार्ट तक। ठीक है ना, तो वो सोचिए और सोचिए कि हर जगह जो बॉडी में खून बहना है उस चीज का आज पढ़ाई है। उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। वो समझो कि हार्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा हृदय है, यहां से हर जगह जो लेके जा रहे हैं और वापस कैसे आ रहा है उस चीज की पढ़ाई है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा जूम कर दिया अभी। ठीक है, उसको और नजदीक से देखेंगे तो ये समझो कि ये हमारा हार्ट है, ये यहां से खून जा रहा है, तो हर जगह जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पैर में पहुंच गया, वहां पे जो भी उसको काम करना था कर गया, और वो क्या काम है वो इस लेक्चर में हम बताएंगे। और फिर वापस वो खून हार्ट में पहुंच गया और वहां से ये जा रहा है लंग्स पे, फेफड़े पे, और वहां पे जो काम उसको करना है वो कर गया और वापस हार्ट में आ गया और फिर और भी जगह जा रहा है। यही सिस्टम है और इस सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब वेसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसी की पढ़ाई हम करेंगे। ठीक है, तो क्या है भाई खून, ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो ये एक ब्लड वेसल है हमारे, समझो कि हाथ का एक ब्लड वेसल है, उसको हमने आधा काटा हुआ है। ठीक है, तो जब आधा काटे हैं तो इसके अंदर की चीजें हमें दिख रही है। तो ब्लड वेसल को हम एक कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसका क्या मतलब है ये कनेक्टिव टिश्यू का। तो हर सबके बॉडी में चार बेसिक टाइप के टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे सब रीजन को कवर करती है जैसे कि स्किन। ठीक है, दूसरा टाइप का टिश्यू है मसल टिश्यू, आप जान ही रहे हैं मसल्स का काम क्या है। तीसरा है नर्व टिश्यू। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जैसे कि पेन में आप लोगों को सिखाया गया था ये कि कैसे लेके जाते हैं। और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बाकी तीन चीजों को बांध के रखती है। तो एपिथेलियल टिश्यू से, मसल टिश्यू से नर्व टिश्यू तक जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है या जो कनेक्ट करते हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। और भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं लेकिन ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्ट मतलब आप समझ ही रहे हैं, कनेक्ट करना एक चीज को दूसरे चीज से। ठीक है, तो
बहुत वैरायटी ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। और ऐसे समझिएगा कि हमारा दाल है, ठीक है। जैसे कि दाल में दाल है, प्याज है, मिर्च है, और वो सब एक पानी में तैर रहा है, सब कुछ है ना। तो वैसे ही समझिए कि ब्लड है। ब्लड में ये एक टाइप का सेल है, ये दूसरे टाइप का सेल है, ये तीसरे टाइप का सेल है, और सब देखो इस पानी में, जो कि ऐसे जो येलो यहाँ पे दिख रहा है, इस पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो हर एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में ध्यान जानेंगे, ठीक है। और ये एक से दूसरी जगह कैसे जा रही है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट के पंप करने से जा रही है। जो हार्ट जो ऐसे बीट करता है, उसी को प्रोपेलन, ये हमारा मोटर है, समझिए कि इसी यही लेके जा रही है हर जगह पे, ठीक है। तो हर एक इंसान को 1 किलोग्राम के लिए तकरीबन 6 ml खून है। तो समझिए कि 60 किलोग्राम या 60 किलोग्राम का एक बंदा है, क्लोज टू 55 लीटर्स उसका खून रहता है उसके बॉडी में, ठीक है। जैसे कि 2 बड़े कोक की कैन है, उतना तक उसके खून रहता है, उतना अमाउंट ऑफ खून। ऐसे थोड़ा ध्यान रखने के लिए, ऐसा नहीं है तो छोटे बच्चे में कम रहेगा। ये 60 किलोग्राम के एक नॉर्मल इंसान जो हम लेते हैं, उसको तकरीबन 5 लीटर खून रहता है, ठीक है। और ये ब्लड एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हार्ट से देखो, इस डायरेक्शन में गया, और गया, इस बार गया हाथ में, हाथ में जाके वहां पे ऑक्सीजन को डिलीवर किया, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया, और वापस आया, वापस हार्ट में आया, ठीक है। वहां से आगे गया, और फिर वापस आया, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम की वजह से सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी क्या है ब्लड, इसके बारे में एक और एग्जांपल आपको देता हूं। समझिए कि एक एक बस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल इसको बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बस में लोग भी चढ़ते हैं, सामान भी कैरी करती हैं, और भी बहुत चीज बस के थ्रू जा रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, और जहां पे भी रोकना है वहां पे यात्रियों को बिठाती है, चढ़ाती है, और फिर आगे जाती है और कुछ काम करती है। वैसे ही है हमारा ब्लड, ऐसे ही समझिए, ठीक है। बहुत चीजों को ये लेके जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ इतना जानिए कि ब्लड के जरिए हम ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वो हम फेफड़े से पिक किया, और वहां से बॉडी हर जगह लेके जा रही है। और जहां पे भी ब्लड को ऑक्सीजन को ड्रॉप करती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया, और वापस हार्ट में आया, फेफड़े में गया, और वो हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ब्लड है, ठीक है। और भी बहुत चीजों को ये कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। इसका ये मतलब है हॉर्मोन्स, हम जो दवाई ले रहे हैं, वो दवाई को, हर चीज को ये कैरी करके बॉडी में जहां पे भी इसको पहुंचाना है, देखिए हर जगह जा रही है, जैसे मैंने पहले बताया। तो हर जगह ये चीजों को लेके जा रही है। और हर जगह से जब भी हम बहुत काम करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हर जगह से वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके किडनी में जाके ड्रॉप किया, और फिर वापस आया, ठीक है। तो ऐसा एक जरिया है ये ब्लड, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक जरिया ही नहीं है, ये हमारा आर्मी भी है, जो कि जो जहां पे भी बाहर से कोई घुस रहा है, उसको पहचानने के लिए, और उसको रोकने के लिए, और मारने के लिए, ये ब्लड के जरिए, ब्लड ही है जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहला, ये ब्लड का क्या कंपोजिशन है। इसका ये मतलब है कि ब्लड में क्या क्या है। जैसे कि हमने पहले बोला, तो हमने किसी का खून लिया, देखो, ठीक है, खून लिया, और हमने सेंट्रीफ्यूज, जो कि हमारे क्लिनिक में है और आप सब लोग जानते हैं क्या है, उसके अंदर हमने इसको डाला और घुमाया। तो इसके वेट के हिसाब से बहुत चीजें नीचे रहती है, थोड़ी चीजें ऊपर रहती हैं, और थोड़े उसके बीच में रहता है। तो इसके जरिए हम ब्लड में जो अंदर जो चीजें हैं, उसको हम और भी करीब से और भी नजदीक से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे जो है, इसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड मतलब रेड कलर के चलते इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये जो सबसे ऊपर है, ये है, समझो कि खून का पानी है, जो कि हमने बताया था आपको कि जिसमें तैर रहा है, बाकी सब वो सबसे ऊपर आ गया है। और उसके बीच में देखो,
बाकी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि व्हाइट मतलब सफेद, सफेद ब्लड सेल्स हैं, और प्लेटलेट्स है जैसे कि छोटे प्लेट की तरह दिखता है, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर ये तीनों के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको देखने का एक और तरीका है, जैसे कि आपने कहीं किसी का थोड़ा खून लिया, उसको स्लाइड में बिछाया, उसके ऊपर अच्छे से दिखने के लिए कुछ केमिकल्स डाले, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये सब दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी ब्लड का कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये रेड जो दिख रहा है वो रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये जो दिख रहा है ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, और इसके बीच में जो भी स्पेस है यहाँ पे सब प्लाज्मा है, जैसे कि हमने पहले बताया, ठीक है। तो अभी पहले शुरू करते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एरिथ्रोस मतलब उसके कलर के चलते रेड को एरिथ्रोस बोलते हैं, ग्रीक नाम है इसका। साइटोस मतलब सेल, तो इसको रेड ब्लड सेल्स, और इसको आरबीसी भी बोलते हैं। तो ये तीन टर्म एकदम याद रखिएगा, ये आपके लैब रिपोर्ट में हमेशा रहता है। तो ये क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स, इसका यही नाम है, ठीक है। तो ऐसे दिखते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए इसका थोड़ा मोड़ा शेप थोड़ा डिफरेंट है, ऐसे जैसे हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा शेप होगा, है ना। तो यही पे है ये, जैसे आपने देखा, और इसका ये सेक्शनल व्यू है। बहुत छोटा सेल है, तो पूरा ये जो भी यहाँ पे दिखा हुआ है माइक्रोमीटर्स, जो कि बहुत छोटी मेशर है, उसमें हम इसको नापते हैं क्योंकि उतनी छोटी होती है, ठीक है। तो इसका शेप क्या है, इसका शेप टायर की जैसा है ना, जो यहाँ पे आपको ये फिगर में तो दिख ही रहा है कि ये टायर के जैसा इसका शेप है। इसको टायर का जैसा शेप इसलिए है क्योंकि इसको हर नुक और कॉर्नर पे जाना है, हर जगह छोटे 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 जगह पे आप जाना है इसको, ठीक है। उस हर जगह घुसने के लिए, हर जगह घुस घुस के जाने के लिए ये बेस्ट शेप है। तो इसके लिए इसको ये टायर की तरह शेप है, इसको बाई कॉनकेव डिस्क बोलते हैं। लेकिन याद रख लीजिएगा कि रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल शेप ऐसा होता है, ठीक है। अगली चीज, 60 लाख ऑलमोस्ट ब्लड सेल्स हैं एक छोटे से माइक्रोलीटर में। नंबर्स अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि नंबर्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये नंबर्स हर जगह रहता है, बस एक अंदाजा रखने के लिए कि ये मैंने नंबर्स को बोला है, ठीक है। ये एक रेड ब्लड सेल तकरीबन 120 दिन जिंदा रहते हैं, उसके बाद बॉडी उसको मार देती है, उसको रीयूज करती है, नया रेड ब्लड सेल बनाती है, और फिर ये प्रोसेस जारी रखती है, ठीक है। तो इस रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये नाम याद रखना जरूरी है, जब जब भी हम रेड ब्लड सेल बोलेंगे तो हम हीमोग्लोबिन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेड ब्लड सेल है, इसके छोटे से एक टुकड़े का हमने एक माइक्रोस्कोप में और भी डिटेल में अगर देखा तो हम देखेंगे कि इसके अंदर एक प्रोटीन है जो कि इसके स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी हीमोग्लोबिन जो ये प्रोटीन है, इसी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है ये रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये ऐसे भी याद रखने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन होती है एक एक रेड ब्लड सेल में। तो आप देख सकते इतना छोटा टुकड़ा है और इसमें इतना हीमोग्लोबिन है। तो 270 मिलियन, बहुत अरबों करोड़ों में है, इसका इतना ही ध्यान रखिएगा, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इतना याद रख लीजिएगा कि इतने ज्यादा हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। क्या है भाई फंक्शन, अगर आप अब तक कुछ भी अगर आपने याद नहीं रखा, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आरबीसी या एरिथ्रोसाइट का एक ही फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी करना। ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं होता है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, हमारे हर काम जो हमारे बॉडी करती है उसमें बिना ऑक्सीजन के हम काम ही नहीं कर सकते हैं। और इसको कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल कैरी करके हर जगह पे पहुंचा रहा है, जो बस है हर जगह पे जा जाके वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहुंचा देता है, ठीक है। याद रखिएगा आरबीसी का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो वो मशीन में चलाते हैं तो 40-45% रहता है ये आरबीसी, है ना। अगर आरबीसी का काउंट, आरबीसी का जो नंबर है वो कम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 10 या 15% है,
इस चीज को हम अनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप जब भी बात करेंगे किसी से, उसको उनको बोलेगा कि ब्लड कम नहीं, ऐसा मत बोलेगा, बोलेगा कि ये पेशेंट अनीमिक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज को करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनको ये आरबीसी कम होगा, उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं होगा जो काम पूरा करना है। बहुत से जो हमारे बॉडी को जो फंक्शन करना है, तो बहुत टायर्ड होंगे ये लोग। कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स है, ये भी अच्छी चीज नहीं है। इसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। पॉली मतलब मेनी, साइटोस मतलब सेल्स, ईमिया मतलब ब्लड। बहुत ज्यादा ब्लड हो गया है बॉडी में। ये हम डिटेल्स में डिसीज के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं। अभी हम आपको सिखा रहे हैं लैंग्वेज, ताकि आप जब बात करें तो ये सब वर्ड्स यूज कर सकें और इसका मतलब समझ सकें। क्योंकि ये मतलब समझने के चलते हम और भी चीजें आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिएगा। जैसे कि अभी शुरू कर रहे थे तो सब लोग दाल की बात कर रहे थे, तो मैं भी बनाना चाहता हूँ दाल, ठीक है। लेकिन ब्लड की दाल बनाना चाहता हूँ। तो पहले मैंने डाल दिया इसमें रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। लेकिन ये एरिथ्रोसाइट्स सिर्फ इसी से काम नहीं होगा, और भी चीजें चाहिए हमें, है ना। तो अभी देखते हैं कि इसके बाद और क्या चीजें इसमें डालना है। दूसरा ये सेल पे आ गए हम, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोस मतलब सफेद, साइटोस मतलब सेल। तो ये ब्लड का सफेद सेल है, ठीक है। इसको व्हाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा कि ये एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी का साइज क्या है और व्हाइट ब्लड सेल्स का साइज क्या है। तो देखते हैं कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आरबीसी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कितने आरबीसी या कितने ब्लड रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके हिसाब से ये बहुत कम है। तो 50 या 100 आरबीसी के लिए एक व्हाइट ब्लड सेल काउंट रहता है, ठीक है। एक चीज मैं पहले आपको बोलना भूल गया था, वो ये चीज है कि ये आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स देखो कितना एकदम सब एक ही तरीके के दिखते हैं, ठीक है ना। सबका साइज एकदम सेम है। तो इसके चलते जब भी हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, हम सबका साइज आरबीसी से कंपेयर करेंगे। आरबीसी से बड़ा है, आरबीसी से छोटा है, आरबीसी के कंपैरिजन में कितना कम है, आरबीसी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। क्योंकि वो इतना यूनिफॉर्म रहता है कि उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे चीजों को, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जब हम सोचेंगे, तो हमें सोचना है कि ये आर्मी है, ठीक है। जैसे हमारे आर्मी में स्थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, वैसे ही सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी है ना। ये वायु में काम करती है, ये समुद्र में काम करता है, ये लैंड में काम करता है। वैसे ही समझिए कि डब्ल्यूबीसी से तैयार रहता है अपने गन्स के साथ, जो बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। और हर एक चीज को निपटने के लिए, हर एक चीज इन्फेक्शंस के साथ निपटने के लिए, और भी और अन्य चीजों से साथ निपटने के लिए ये तैनात रहते हैं, ताकि डिफरेंट टाइप के सेल्स को जाके जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ बोल के, ताकि सब इन्फेक्शन के साथ और बाकी अन्य चीजों के साथ निपटे। तो सोचिए व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जब सोचेंगे, सोचिए कि आर्मी है हमारा, ठीक है। तो इसका पहला टाइप है, इसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। एक स्लाइड पीछे जा रहा हूं फिर से। ये जो है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब नाम है। जैसे मेरा नाम जितिन है, इसको सब लोगों ने नाम रखा है, तो नाम से मत डरिएगा। बस ये जान लीजिएगा कि जब सीबीसी देख रहे हैं, वो सब डिफेंस के डिफरेंट सेल्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो कि यहाँ पे दिख रहा है, देखिए फिर आरबीसी कितनी छोटी दिख रही है, और ये जो न्यूट्रोफिल्स है कितना बड़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि इसको एक पिक्यूलियर शेप है, इसके अंदर पूरा टुकड़े 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 बन के रखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम है, इसको नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझिएगा कि इसको ऐसे पहचानते हैं इसके स्ट्रक्चर के चलते, ठीक है। सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स में यही होता है, न्यूट्रोफिल्स। 50 से 60% ये व्हाइट ब्लड सेल्स में रहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। और
ये समझिए कि हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, रैपिड रिस्पॉन्डर्स है। इसका क्या मतलब है? जैसे कहीं पे कोई खून खराब हो गया, सबसे पहले वहां पे पुलिस पहुंचती है, वहां पे फायर इंजन पहुंचती है, वहां पे एम्बुलेंस पहुंचती है। वैसे ही कहीं पे भी कुछ भी हुआ, जैसे कि किसी को सुई लग गया, किसी को कुछ कट हुआ कहीं पे, सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं जांच करने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको कैसे हम निपटाएंगे। और बाकी सारा सिस्टम को यही लोग इंफॉर्मेशन पास करते हैं फोन कर करके, भाई इसको यहाँ पे ये हो गया है, तो यहाँ पे, और ब्रेन को बताते हैं कि मतलब और भी चीजों की जरूरत है, और भी चीजों को कैसे करते हैं। तो एक और बार इसको समझिएगा कि ये हमारा पुलिस है, ये हमारा फायर ट्रक है, पहले यही पहुंचते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रोफिल्स जो है, ये सबसे, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है ये बैक्टीरिया को ये मारने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं बैक्टीरिया को। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे सुई लग गया, आप लोगों को किसी को भी सुई लग गया, ठीक है। तो देखिए वहां पे ब्लड है, पास में ब्लड वेसल है, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये ब्लड से निकल करके वहां पे जाके वो बैक्टीरिया को खा लेते हैं, ठीक है। या और फिर बाकी सिस्टम को ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई और भी जरूरत है, ठीक है। ये बैक्टीरिया को जब खा लेते हैं उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। वो अगेन टर्म जानने की जरूरत नहीं है, बस समझिएगा कि ये न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को खाने के लिए बहुत ये शौकीन रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो लैब रिपोर्ट देखा और देखा कि बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है, तो सोचिएगा कि हाँ शायद इन्फेक्शन है, इसीलिए ये बढ़ा हुआ है। शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे सोचने के लिए ये बताया गया है, ठीक है। तो अभी सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बताएंगे। इसका नाम है इओसिनोफिल। अगेन नाम कुछ वजह से है वो, लेकिन इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना समझिएगा कि 2 से 4% है ये व्हाइट ब्लड सेल काउंट में रहता है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ब्लड के तो जाते ही रहते हैं, लेकिन ब्लड से निकल करके और भी टिश्यूज में जाके रहते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद में रखता हूँ, ये हमारी समुद्र सेना है, ये जल सेना है, ठीक है। पूरा ट्रेनिंग लेते हैं हम लैंड में, और फिर जब तैयार हो जाते हैं तो बोट में जाके तैनात रहते हैं भाई सी में, कि देखने के लिए कि कौन सी में आ रहा है, कौन दुश्मन घुस रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग पूरा तैयार हो जाते हैं और जाके रहते हैं हमारे पेट में या हमारे लंग्स में, फेफड़े में, ठीक है। और वहां पे जो भी घुसता है उसको मार देता है। सबसे ज्यादा ये लोग फाइट करते हैं पैरासाइट्स। बहुत जरूरी है ये जानना, पैरासाइट इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है तो ये काउंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लैब में देखा कि इओसिनोफिल्स ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो सोचिए कि पैरासाइट तो नहीं है इस पेशेंट को, ऐसे सोचने के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ उसमें ही नहीं है, आस्थमा जो जो बीमारी है, और फिर एलर्जी जो किसी दवा के खिलाफ, या किसी जो भी वस्तु जो हम एलर्जिक हैं, उसके खिलाफ भी इओसिनोफिल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मेनली याद रखिएगा इओसिनोफिल्स, पैरासाइट, ठीक है, और ये जल सेना है हमारी, ऐसे याद रखिएगा। और एक नेक्स्ट टाइप के जो सेल्स हैं उसको बेसोफिल्स बोलते हैं। अगेन ये नाम है बेसोफिल्स, कुछ कारण से नाम है, जानने की जरूरत नहीं है। ये यूनिक शेप है इसका, ये सबसे कम है, ये व्हाइट ब्लड सेल काउंट में सबसे कम, 1% से भी कम है, ये बहुत रेयरली मिलेगा आपको ये, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के हिसाब से ये थोड़ा छोटे छोटे दिखते हैं। इसमें ना बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं, इसमें हिस्टामिन भरा हुआ है, हेपरिन है इसमें, और इसका ये काम है, ये जाते हैं और ये पहचानते हैं कि कहाँ पे क्या खड़बड़ी हो रही है, ये बाकी सब लोगों को बुलाते हैं। इसको ऐसा सोचिएगा, ये हिस्टामिन्स को रिलीज करते हैं और फिर बाकी केमिकल्स जो बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, मतलब ताकि पहचान सके कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको एकदम ज्यादा बना लेते हैं, ठीक है। आ, और इसका ये भी हम सोच सकते हैं कि इसको और भी फंक्शन है, लेकिन ये याद में रखिएगा कि ये पूरा इन्फ्लेमेशन है और ये पूरा एंजाइम से भरा हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप के सेल जो है, इसका नाम है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स एक समझिए कि एक बहुत ट्रेन्ड
पार्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है। ये हमारे डिफेंस का समझो कि कमांडोज है, ठीक है। ये लोग इतना ट्रेंड है, इतना ये स्पेसिफिकली वायरस और फंगस ये सब जो बीमारी है उसको ये लोग खाते हैं और उसके हिसाब से इसको उसके खिलाफ ये काम करते हैं। और उसमें ये ध्यान ना जरूरी है कि इसमें इतना ये लोग ट्रेंड है कि एक बार हमें एक इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उसके मेमोरी रखती है। इसका क्या मतलब है, अगर सेम चीजों के साथ आपको फिर से इन्फेक्शन हुआ तो पहले से पता है इसको कैसे निपटना है, ठीक है। तो वैसे इसके मेमोरी सेल्स भी बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका ये मतलब है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या कुछ कुछ कैंसर्स में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अब है मोनोसाइट्स, जो कि लास्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। इसको बस समझिए कि एक वैक्यूम क्लीनर है, जहां और जो भी आपका जहां पे भी क्लीनिंग करना है वो काम ये मोनोसाइट्स करते हैं। देखिए कि हर जगह पे जाके कैसे क्लीन कर रहा है, ऐसे ही समझिए। जो भी इसके सामने आया खा लिया, जो भी सामने आया खा लिया, फौरन को खा लिया। जो भी खराब चीजें उसको खा लिया, रेड ब्लड सेल्स को खा लिया जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पानी यहाँ पे आ गया उसको खा लिया, सब ऐसे समझिए कि मोनोसाइट्स वैक्यूम क्लीनर है, हर जगह पे जा जाके चीजों को खाते रहते हैं, ठीक है। तो यही आपको इस स्लाइड में जानना है कि आपका लैब रिपोर्ट अगर आप देख रहे हैं तो उसमें यही चीजें दिखाई दे रहा है, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स। देखिए अभी अगले बार देखेंगे तो ये जान लीजिएगा कि ये किस लिए हम कर रहे हैं और इसका क्या फंक्शन है। बस यही आपको स्लाइड्स ले लेना है, ठीक है। तो फिर से हम दाल बनाएंगे। अभी इसमें रेड ब्लड सेल डाल दिया और अभी व्हाइट ब्लड सेल को भी डाला है, अभी खत्म। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेल, उसका नाम है प्लेटलेट्स, ठीक है। नाम में ये छोटा प्लेट की तरह दिख रहा है, ये सेल्स है, ये प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए कि एरिथ्रोसाइट से आरबीसीज के कंपैरिजन में कितना छोटा दिख रहा है ये, है ना। यही है रेड प्लेटलेट्स, ठीक है। और इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका मेन काम ये है कि ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कहीं पे भी खून निकल रहा है तो वहां पे ये लोग जाके खून को बंद करते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं ताकि खत्म कर सकूं। तो ये लोग ये ब्लड में ऐसे ही घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहीं पे खून तो नहीं बह रहा है, कहीं खून नहीं बह रहा है, ऐसे देख के कहीं पे भी अगर खून निकल रहा है, जो इसको ब्लीडिंग कहते हैं, वहां पे जाके ये प्लेटलेट्स बंद कर देते हैं। इसका मेन काम यही है। हमारे पास और भी सिस्टम्स हैं और भी तरीके हैं क्लॉट को बंद करने, ब्लीडिंग को कम करने के लिए, बंद करने के लिए, लेकिन सबसे पहले प्लेटलेट्स वहां पे पहुंचते हैं। अगर प्लेटलेट्स के बारे में कुछ भी याद रखना है, उसका ये फंक्शन है कि वो ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम उसको दाल में डालेंगे, हमारे रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, और हम प्लेटलेट्स को भी डाल दिए। लेकिन बहुत ड्राई लग रहा है ये, इसमें पानी नहीं है, पानी कहाँ है। तो ये पानी है हमारा प्लाज्मा। तो पहले जो मैंने आपको बताया था, ये प्लाज्मा जो है ये सब चीज को मिला के रखती है, ये पानी है समझो, और इसमें मेनली पानी ही है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो 90% से ज्यादा ये प्लाज्मा में पानी है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल पानी नहीं है, क्यों, इसमें बहुत चीजें रहती है, इसमें प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा पूरा हॉर्मोन्स जा रहे हैं, जो कि हॉर्मोन्स का क्या मतलब है, अगर हमारे ब्रेन को बताना है कि थायराइड को, हमारे थायराइड ग्लैंड को कि यार कम प्रोड्यूस नहीं करो, ज्यादा ज्यादा और अपना काम बढ़ाओ, तो ब्लड ये हार्मोन एक सेल भेजते हैं और थायराइड ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। तो वो ब्लड के थ्रू जा रहा है, वो प्लाज्मा में रहता है। पूरे हमारे जो ड्रग जो हम दे रहे हैं, बहुत से ड्रग्स देते रहते हैं पेशेंट्स को, वो पूरा पच के तोड़ के प्लाज्मा में लेके जाते हैं। और ये ब्लड को विस्कस भी बनाता है। व्हाट इज द वर्ड फॉर विस्कस? गाढ़ा। गाढ़ा। ब्लड को थोड़ा गाढ़ा भी बनाते हैं, ठीक है। ये भी प्लाज्मा का काम है, ठीक है। और बहुत से और भी चीजों को लेके जा रहा है, बहुत से और भी चीजों को लेके जा रहा है, ठीक है। और हर जो बॉडी के हर जो सेल्स हैं उसको फंक्शन करने के लिए हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो सब ये प्लाज्मा में लेके जा रहा है, ठीक है।
और जैसे मैंने पहले बताया वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि हर जगह से लेके किडनी में लेके जाते हैं, वो भी ये प्लाज्मा में ही लेके जा रहे हैं। तो प्लाज्मा ऐसा वैसा पानी नहीं है, इसमें बहुत चीजें हो रही है। जितना ये सब सेल्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा भी। ठीक है, तो ऑलरेडी हम उसमें अभी ये सब डाल दिया, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब इसमें हम पानी भी डालेंगे। ठीक है, तो बन गया हमारा खून। ठीक है, तो ये सबसे एंड वाला स्लाइड है। अगर ये पूरे स्लाइड में आपको कुछ भी जानना है तो ये स्लाइड याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है। इसके बारे में अगर एक भी चीज याद रखना है वो है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट है, जो कि हमारी आर्मी है। ये प्लेटलेट्स हैं, जो कि खून ब्लीडिंग को रोकती है। और ये पानी है, प्लाज्मा, इसमें बहुत चीजें रहती है और बहुत चीजों को ये कैरी करती है। ठीक है, दैट शुड बी द एंड ऑफ माय स्लाइड।